हरे कृष्णा। राधे राधे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन थी सबरी। एक अनोखी भावुक कथा है। सबरी का जिक्र तो आपने रामायण के दौरान सुना, जाना और पढ़ा ही होगा। आइए आज जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। शबरी श्री राम की परम भक्त थी, जिन्होंने राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे। शबरी का असली नाम शर्मना था। वे भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी पड़ा। उनके पिता भीलों के मुखिया थे। शर्मना का विवाह एक भील कुमार से तय हुआ था। विवाह से पहले कई 100 पशु बलि के लिए लाए गए, जिन्हें देख शर्मना बड़ी आहत हुई। ये कैसी परंपरा, ना जाने कितने बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। इसी कारण सबरी विवाह से एक दिन पूर्व भाग गई और दंडकारण्य वन में पहुंची गई। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या क्या करते थे। शर्मना उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वे भील जाति के होने के कारण उसे अवसर ना मिलने का अंदेशा था। फिर भी शाबर सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती थी। कांटे चुनकर रास्ते में बालू बिछा देती थी। वे सब ऐसे करती थी कि किसी का इसका पता भी न चले। एक दिन ऋषि श्रेष्ठ को सबरी दिख गई और उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। जब मतंग का अंत समय आया तो उन्होंने सबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही भगवान राम की प्रतीक्षा करें। वे उनसे मिलने जरूर आएंगे। मतंग ऋषि की मौत के बाद सबरी का समय भगवान राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वे अपना आश्रम एकदम साफ रखती थी। रोज राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। बेर में कीड़े ना हो और वे खट्टा ना हो, इसके लिए वे एक एक बेर चख कर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई साल बीत गए। एक दिन सबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वे समझ गई कि उनके प्रभु राम आ गए हैं। उस समय तक वे वृद्ध हो चली थी, लेकिन राम के आने की खबर सुनते ही उसमें चुस्ती आ गई और वे भागती हुई अपने राम के पास पहुंची और उन्हें लेकर घर आई और उनके पाँव धोकर बिठाया। अपने तोड़े हुए मीठे बेर राम को दिए। राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और लक्ष्मण को भी खाने को कहा। लक्ष्मण को झूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। इनका परिणाम ये हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तो वे मूर्छित हो गए थे। तब इन्हीं बेर की बनी हुई संजीवनी बूटी उनके काम आई थी। ये है माता शबरी की पुण्य कथा। तो जी माता शबरी की पुण्य कथा आपको कैसी लगी? अगर माता शबरी की कथा आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी आप ज़रूर दबा दीजिए। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा। राधे राधे।